नमस्कार, धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के इंग्लिश फ्लेमिंगो प्रोज की 5th चैप्टर इंडिगो का 5th पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इसके पूर्व में मैंने आपको 4th पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था। आज मैं लास्ट पार्ट आपका जो है 5th पार्ट, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही सरल ढंग से बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग बताते हुए सेंटेंसों के ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ से इस सेंटेंस को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। नाउ द पेशेंट सा, इस सेंटेंस को देखेंगे। नाउ द पेशेंट सा, अब किसानों ने देख लिया। नाउ द पेशेंट सा का मतलब होता है अब किसानों ने देखा। दैट मीन्स होता है कि ही हैड राइट, कि उनके पास अधिकार। एंड डिफेंडर्स, और रक्षक थे। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, एंड डिफेंडर्स का मतलब होता है रक्षक थे। अर्थात अब किसानों ने देख लिया कि उनके पास अधिकार और रक्षक थे। आगे देखेंगे, ही लर्नड करेज। ही लर्नड करेज, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। ही लर्नड करेज का मतलब होता है उसने साहस करना सीख लिया। करेज मीन्स होता है साहस और लर्न मीन्स होता है सीख लेना। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, इवेंट जस्टिफाइड। इवेंट्स का मतलब होता है जो घटनाएं थीं, अर्थात जो घटनाएं होती थीं। जस्टिफाइड अर्थात जो घटनाओं के बारे में गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया था। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन माने होती है स्थिति, और गांधी जी यहाँ पर, तो इसको पूरा इस तरह से समझेंगे, घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। जो भी घटनाएं घटित हुई थी वो गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध कर रही थी। आगे देखेंगे, विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स abandoned their states। पूरे सेंटेंस को इस तरह से हम समझेंगे, कुछ ही वर्षों में। विथिन ए फ्यू ईयर्स का मतलब होता है कुछ ही वर्षों में। द ब्रिटिश प्लांटर्स, अंग्रेज जागीरदार जो थे, ब्रिटिश प्लांटर का मतलब होता है अंग्रेज जागीरदारों ने abandoned their states, अर्थात अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी। abandoned their state का मतलब, abandon का मतलब होता है छोड़ देना, वो अपनी जागीर को क्या किए, छोड़ दिए। आगे देखेंगे, which reverted to the peasants, जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया। रिवर्टेड का मतलब होता है वापस कर देना, टू द पीसेंट का मतलब होता है किसानों को, अर्थात जिन्हें किसानों को वापस कर दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, अर्थात इंडिगो की बटाईदारी, शेयर क्रॉपिंग का मतलब होता है बटाईदारी, इंडिगो की बटाईदारी समाप्त हो गई। डिसअपीयर्ड का मतलब होता है समाप्त हो जाना। आगे देखेंगे, गांधी नेवर कंटेंटेड, इस सेंटेंस को देखेंगे, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, अर्थात गांधी जी बड़े राजनीतिक तथा आर्थिक समाधानों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। किस बात से नहीं संतुष्ट होते थे गांधी जी? देखेंगे यहाँ पर, गांधी जी बड़े राजनीतिक तथा आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक सॉल्यूशन, आर्थिक समाधान, और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से गांधी जी कभी भी कंटेंटेड हिमसेल्फ, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाई, संतुष्ट होना, तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। आगे देखेंगे इस सेंटेंस को, ही सा, उन्होंने देखा, द कल्चरल, उन्होंने, कल्चरल का मतलब होता है संस्कृति से संबंधित, एंड सोशल बैकग्राउंड्स इन द चंपारण विलेजेस। ध्यान देंगे इस पूरे सेंटेंस को,
उन्होंने चंपारण के गाँवों में, चंपारण विलेज का मतलब होता है चंपारण के गाँवों में संस्कृति, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति और सामाजिक पिछड़ापन, सोशल बैकवर्डनेस का मतलब होता है, सोशल बैकवर्डनेस का मतलब होता है सामाजिक पिछड़ापन। तो सामाजिक पिछड़ापन देखा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने चंपारण के गाँवों में संस्कृति तथा सामाजिक पिछड़ापन देखा। एंड और वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, अबाउट मतलब इट का मतलब होता है इसके विषय में, अर्थात जो कुछ उन्होंने देखा वो इस बारे में शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे। पूरे सेंटेंस को इस तरह से समझेंगे, वांटेड टू डू अर्थात करना चाहते थे, समथिंग माने कुछ, अबाउट इट मतलब इसके विषय में, इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही, अर्थात वो इस बारे में शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे। आगे देखेंगे, ही अपील्ड फॉर टीचर्स, ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों से अपील की, उन्होंने अध्यापकों से इसके बारे में अपील किया। आगे देखेंगे, महादेव देसाई अर्थात उन्होंने अध्यापकों से अपील की कि महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग men who had just joined गांधी as disobey। ध्यान देंगे इस पूरे सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने अध्यापकों से अपील की कि दो युवक, महादेव देसाई, एक का नाम था महादेव देसाई और दूसरा नरहरि पारिख, जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे। ये क्या बने थे? गांधी जी के अनुयायी बने, शिष्य बन गए थे। अर्थात कौन कौन थे? महादेव देसाई एंड नरहरि, नरहरि जो थे, नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल्स। डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य। तो यहाँ पर दो युवक जो थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिख, जो कि अभी अभी तत्काल में ही गांधी जी के शिष्य बन गए थे, अर्थात गांधी जी के शिष्य हुए थे। एंड दियर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, वाइफ्स का मतलब होता है उनकी पत्नियां, प्लूरल नंबर में वाइफ का प्लूरल नंबर है वाइफ्स, और उनकी पत्नियां वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, अर्थात उनकी पत्नियों ने काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। किस काम? उस काम में सहयोग के लिए जो है उनकी पत्नियों ने भी अपने आप को स्वयं प्रस्तुत किया। आगे देखिएगा, सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। अर्थात बॉम्बे का मतलब मुंबई, पूना तथा अन्य दूरवर्ती भागों से कई लोग आ गए इस डिवीजन में इस कार्य को सहयोग करने के लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, अर्थात मुंबई, पूना तथा अन्य दूरवर्ती भागों से कई लोग आ गए। देवदास, आगे देखेंगे, देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, अर्थात गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम क्या था? देवदास। देवदास गांधीज, अपस्टॉफियस लगा हुआ है, इसका मतलब गांधी जी का, देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, इसका मतलब हुआ गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास अराइव्ड। देवदास अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब होता है आ गया, फ्रॉम दी आश्रम, कहाँ से आ गया? आश्रम से, अर्थात गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और श्रीमती गांधी, मिस्टर गांधी का मतलब श्रीमती गांधी, अर्थात गांधी जी की पत्नी भी जो है आ गई। आगे देखेंगे, प्राइमरी स्कूल्स बियर ओपेंड इन 6 विलेजेस, अर्थात इन 6 विलेजेस का मतलब होता है 6 गाँवों में, अर्थात 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, प्राइमरी स्कूल्स बियर ओपेंड इन 6 विलेजेस, अर्थात 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टाट, कस्तूरबा
taught the ashram rules on personal cleanliness। सेंटेंस को देखेंगे, कस्तूरबा अर्थात गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है कस्तूरबा ने शिक्षा दिया, उस आश्रम के रूल को बताया। पर्सनल क्लीनलीनेस का मतलब होता है, पर्सनल क्लीनलीनेस का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता तथा एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाती थी। क्या बताती थी वो? इस सेंटेंस को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर फ्रेंड्स। इसको देखेंगे वो कि कस्तूरबा जो है बताती थी कि व्यक्तिगत स्वच्छता जो कि उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता होती थी, यानी पर्सनल क्लीननेस होता है, अर्थात उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताती थी। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन का मतलब होता है सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम की, यानी कि रूल्स, आश्रम रूल का मतलब आश्रम के नियम सिखाती थी। टाट द आश्रम रूल का मतलब आश्रम के नियम के बारे में वो सिखाती थी। आगे देखें हेल्थ कंडीशन का मतलब होता है स्वास्थ्य की हालत, अर्थात स्वास्थ्य की जो स्थितियां थी, हालात थी। हेल्थ कंडीशन का मतलब होता है स्वास्थ्य के हालात। बियर मिजरेबल का मतलब दयनीय थे, अर्थात कष्टकारी थे, एक दयनीय स्थिति में थे। हेल्थ कंडीशंस बियर मिजरेबल का मतलब होता है जो स्वास्थ्य के हालात थे वो बहुत ही दयनीय थे। आगे देखेंगे गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर्स हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी ने 6 माह स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तैयार कर लिया कि 6 माह वो स्वेच्छा से सेवा करे। इस तरह से अपनी इच्छा से डॉक्टर जो है तैयार हुआ। एक डॉक्टर को गांधी जी ने तैयार किया जिन्होंने कि स्वेच्छा से बिना किसी वेतन का कार्य करने का वो सेवा करने के लिए तैयार हुआ। कितने महीनों तक? 6 months। 3 मेडिसिन्स बियर अवेलेबल। उस आश्रम में 3 दवाएं, अर्थात 3 प्रकार की दवाएं, औषधियाँ उपलब्ध थीं। 3 मेडिसिन बियर अवेलेबल का मतलब होता है 3 प्रकार की दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध थीं। कैस्टर ऑयल को कहते हैं आरंडी का तेल। कैस्टर मीन्स होता है आरंडी, ऑयल मीन्स तेल, अर्थात आरंडी का तेल। आगे देखेंगे कुनेन, और कुनेन एक प्रकार की औषधि है। एंड सल्फर आइंटमेंट, और गंधक का मलहम। आइंटमेंट मतलब होता है मलहम, और सल्फर का मतलब गंधक, अर्थात गंधक का मलहम। ये 3 प्रकार की औषधियाँ वहाँ पर उपलब्ध कराई गईं। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। ध्यान देंगे इन औषधियों के प्रयोग के बारे में यहाँ बताया गया है। जिस किसी की जीभ पर मैल जमा होता था, इस सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पर, एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग मीन्स होता है जीभ, और कोटेड मतलब होता है मैल जम जाना, अर्थात जिस किसी की जीभ पर मैल जमा होता था, अर्थात जिनकी जीभों पर मैल जमा होता था, वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे जो है आरंडी का तेल दिया जाता था। किसका तेल दिया जाता था? आरंडी का तेल उसके लिए प्रयोग किया जाता था, दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, अगर किसी को मलेरिया बुखार हो जाता था तो रिसीव्ड कुनेन प्लस, तो उसे जो है कुनेन तथा आरंडी का तेल प्लस कैस्टर ऑयल, अर्थात कुनेन और आरंडी का तेल दिया जाता था। ये औषधियाँ थीं ऐसे ऐसे व्याधियों में जो दी जाती थीं। आगे देखेंगे एनीबडी, कोई भी व्यक्ति जो होता था, विथ स्किन इरप्शन, जिसको फोड़ा फुंसी हुआ होता था, इसके इरप्शन होता था, जिसको कोई फोड़ा फुंसी की परेशानी होती थी, उसको जो है रिसीव्ड आइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसे जो है गंधक का मलहम और आरंडी का तेल प्रदान किया जाता था। ये सारी औषधियाँ इन बीमारियों के लिए प्रदान की जाती थी। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, गांधी नोटिस्ड
गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट वोमेंस क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड, देखेंगे इस सेंटेंस को। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी। स्टेट ऑफ वोमेंस क्लास का मतलब उनके कपड़ों की स्थितियां देखी जो कि कैसी थी। फिल्थी, फिल्थी का मतलब होता है डर्टी अर्थात गंदे, अर्थात महिलाओं, गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालात को देखा। नोटिस का मतलब होता है देखना। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबा से उनसे जो है इस विषय में बात करने को कहा। आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम का मतलब उन लोगों से उस विषय में अबाउट इट बात करने को कहा। वन वोमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट। एक औरत या एक स्त्री कस्तूरबा को कहाँ पर ले गई? अपनी झोपड़ी में ले गई। हट मीन्स होता है झोपड़ी। तो एक औरत जो है कस्तूरबा को बुला करके अपने कहाँ पर ले गई? एक जो है अपनी झोपड़ी में लेकर के गई एक औरत। एंड सेड और बोली और कहा, देखो, लुक मीन्स देखिए, और कहा उसने, उस औरत ने कहा कि देखिए, देयर इज नो बॉक्स आर कप बोर्ड हियर फॉर क्लास। अर्थात यहाँ पर, हियर का मतलब यहाँ पर, कपड़ों के लिए कोई आलमारी या संदूक नहीं है। कप बोर्ड का मतलब होता है आलमीरा और बॉक्स का मतलब होता है संदूक। अर्थात यहाँ पर कपड़ों के लिए कोई आलमारी या संदूक नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। अर्थात द साड़ी का मतलब होता है जो साड़ी, आई एम वेयरिंग अर्थात जिस साड़ी को मैं पहने हुए हूँ, अर्थात पहन रखी हूँ, यही एकमात्र है। वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव अर्थात यही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। ऐसा किसने कहा? कस्तूरबा से उस स्त्री ने कहा। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण। अर्थात चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान, अर्थात लंबे समय से ठहराव के पश्चात, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। इस सेंटेंस को देखेंगे कि चंपारण में अपने लंबे ठहराव के पश्चात गांधी जी ने अपने आश्रम पर दूर से निगाह रखते थे, अर्थात रख रहे थे। दूर से निगाह रखने का मतलब गांधी जी चंपारण में ना होते हुए भी वहाँ पर उसकी स्थिति के बारे में जानकारी रखा करते थे। अर्थात लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, दूर से उस आश्रम के बारे में, वॉच का मतलब होता है ध्यान रखा करते थे। आगे देखेंगे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन माने होता है निर्देशन, निर्देश देना। रेगुलर मीन्स होता है नियमित रूप से। सेंट मीन्स होता है भेजना। बाई मेल देखेंगे। बाई मेल का मतलब होता है डाक के द्वारा, अर्थात डाक के द्वारा निर्देश भेजते। डाक के द्वारा वो हमेशा जो है निर्देश को भेजा करते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स तथा धन का लेखा जोखा। फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब होता है धन का लेखा जोखा मांगते रहते थे। आज का मतलब कहना, मांगना। तो प्रायः जो है वो जो है धन का लेखा जोखा भी मांगते रहते थे तथा डाक के द्वारा आश्रमों पर निर्देश भेजा करते थे। ये कौन करता था? गांधी जी करते थे माय डियर फ्रेंड्स। किसके लिए, कहाँ पर करते थे? आश्रम पर, आश्रम के लिए। वंस, इस सेंटेंस को देखेंगे। एक बार, वंस का मतलब एक बार। ही रोट, एक बार ही रोट। वंस ही रोट अर्थात एक बार उन्होंने लिखा, अपने आश्रम के विषय में एक बार उन्होंने लिखा। टू द रेजिडेंट दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेचेस। अर्थात एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को उन्होंने लिखा, जो आश्रम में रह रहे थे, कि समय आ गया है, कि समय आ गया है। वाज टाइम टू फिल
फिल का मतलब कि शौचालय के पुराने गड्ढे पर भर दिए जाएं, अर्थात शौचालय के पुराने गड्ढे बने हुए थे जिसमें लोग शौच जाते थे, वो क्या किए जाएं, भर दिए जाएं। ऐसा उन्होंने सूचना दिया, निर्देश दिया जो वहाँ आश्रम पे लोग रह रहे थे अपने पत्र के माध्यम से। एंड डिग का मतलब खुदाई करना। न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, तथा नए गड्ढे खोद दिए जाएं। एंड डिग न्यू वंस का मतलब होता है और नए गड्ढे खोद दिए जाएं, अन्यथा अदरवाइज का मतलब अन्यथा द ओल्ड वंस अर्थात जो पुराने गड्ढे बने हुए हैं में से, अर्थात जो पुराने गड्ढे बने हुए हैं जिसमें कि शौच जाया जाता था, वुड बिगिन टू स्मेल बैड। स्मेल का मतलब होता है गंध, दुर्गंध, और बैड का मतलब होता है बुरी, अर्थात उसमें से बदबू आने लगेगी, उसमें से बदबू आने लगेगी। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, द चंपारण एपिसोड। द चंपारण एपिसोड का मतलब होता है चंपारण की घटना, जो चंपारण की घटना थी। वाज एपिसोड का मतलब होता है घटना। वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एक मोड़ दे देना। तो जो चंपारण की घटना थी वो गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, अर्थात एक महत्वपूर्ण मोड़ को प्रदान किया था। कहाँ की घटना ने? चंपारण की घटना ने। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे, चंपारण की घटना ने गांधी जी को गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया था। आगे देखिए, व्हाट डिड ही एक्सप्लेन्ड। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। वेरी ऑर्डिनरी थिंग का मतलब होता है साधारण, अर्थात मैंने बहुत साधारण काम किया था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मैंने बहुत साधारण काम किया था। कहाँ के विषय में? चंपारण के विषय में। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा किया, अर्थात उन्होंने घोषणा की। मैंने कहते हैं कि आई डिक्लेयर का मतलब मैंने घोषणा की कि दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते। द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर्ड मी, अर्थात जो अंग्रेज हैं वो हमको जो है आदेश नहीं दे सकते। अबाउट इन माई ओन कंट्री का मतलब मुझे अपने देश में, अर्थात अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकती। कौन नहीं दे सकता? अंग्रेज। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने कहा। आगे देखेंगे, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। किंतु चंपारण की घटना ने, डिफेंस का मतलब होता है घटना ने, परंतु चंपारण की घटना अवज्ञा एक कृत्य की तरह शुरू नहीं हुई है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन, चंपारण की जो घटनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो प्रारंभ नहीं हुई हैं एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस का मतलब होता है अवज्ञा के कृत्य के रूप में। किंतु चंपारण की घटना जो है अवज्ञा के एक कृत्य की तरह, कृत्य की तरह जो है शुरू नहीं हुई है। इट का मतलब यह, ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेशेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, यह बड़ी संख्या में, यहाँ की मतलब ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेशेंट का मतलब होता है यह बड़ी संख्या में निर्धन किसानों, पुअर पेशेंट का मतलब होता है ये कि निर्धन किसानों के विषय में। तो यह बड़ी संख्या में निर्धन किसानों के कष्ट की जो थे, उनकी डिस्ट्रेस, किसानों के कष्ट को दूर करने के एक प्रयास से उत्पन्न हुई। ये जो थी अटेम्प्ट, ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ ए लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेशेंट, अर्थात ये बड़ी संख्या में निर्धन किसानों के कष्ट को दूर करने के एक प्रयास से उत्पन्न हुई।
आगे देखेंगे दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, अर्थात ये गांधी का अपना विशिष्ट तरीका था। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, अर्थात ये गांधी जी का अपना एक तरीका था जो कि एक विशिष्ट तरीके के रूप में था। हिज पॉलिटिक्स बियर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल, उनकी राजनीतिक विचारधाराएं जो थी, हिज पॉलिटिकल्स बियर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल, अर्थात जो उनकी राजनीतिक विचारधाराएं लाखों लोगों की रोज़मर्रा की व्यवहारिक समस्याओं से गुथी हुई थीं, अर्थात जो उनकी पॉलिटिकल नीति थी, जो राजनीतिक विचारधाराएं थी, वो लाखों लोगों की रोज़मर्रा की व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ी हुई थीं। विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, अर्थात पूरे सेंटेंस को इस तरह से समझेंगे कि जो उनकी राजनीतिक विचारधाराएं, डे टू डे का मतलब होता है लोगों से, नित्य प्रतिदिन के लोगों से जो है, जो भी लोग थे कि रोज़मर्रा की व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ी हुई थी, उनकी जो लाखों लोग जो उनसे अनुयायी थे, जो उनसे मिलने वाले थे, टू द मिलियंस लोग जो थे, अर्थात उनकी राजनीतिक विचारधाराएं लाखों लोगों की रोज़मर्रा की व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ी हुई थीं। आगे देखिएगा हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू सब्सट्रैक्शन, देखेंगे सेंटेंस को, टू सब्सट्रैक्शन, अर्थात उनकी वफादारी काल्पनिक चीज़ों में नहीं थी। ही वाज नॉट ए लॉयल्टी टू सब्सट्रैक्शन, अर्थात जो उनकी वफादारी थी वो काल्पनिक चीज़ों में नहीं थी। आगे देखेंगे उनकी वफादारी काल्पनिक चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं थी, एक कल्पना मात्र नहीं थी। इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, ये वफादारी जीते जागते, लिविंग ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है जीते जागते मनुष्य के प्रति थी, अर्थात ये वफादारी जो उनकी थी, जो उनकी लॉयल्टी अर्थात जो उनकी वफादारी थी वो जीते जागते मनुष्यों के प्रति थी। आगे देखिएगा इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर इवर, इसके अलावा गांधी जी जो कुछ करते थे, इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर इवर, अर्थात इसके अलावा गांधी जी जो भी कुछ करते थे उसमें ही ट्राइड टू माउल्ड ए न्यू फ्री इंडिया, अर्थात उसमें वह एक नया स्वतंत्र भारतीय फ्री न्यू इंडियन एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालना चाहते थे। देखेंगे सेंटेंस को, इसके अलावा गांधी जी जो कुछ करते उसमें वह एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालना चाहते थे। हु कुड स्टैंड ऑन, देखेंगे यहाँ पर टाइड, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, अर्थात जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कैन का पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। हु मीन्स जो, अर्थात जो कि अपने पैरों पर, स्टैंड ऑन हिज ओन फीट का मतलब होता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एक सेल्फ डिपेंड मानव बनाने का प्रयास था गांधी जी का, एक जो है स्वयं पर निर्भर होने वाला व्यक्ति बनाने का प्रयास था गांधी जी का। आगे देखेंगे एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरह भारत को स्वतंत्र करा सके। मेक इंडिया फ्री का मतलब स्वतंत्र करा सके। 10 मीन्स इस प्रकार गांधी जी भारत को क्या करा सके, स्वतंत्र करा सके। आगे देखेंगे अर्ली इन द चंपारण एक्शन, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, अच्छा चंपारण घटना के शुरू में ही, अर्ली का मतलब होता है प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, एक्शन का मतलब होता है घटना, तो चंपारण घटना के शुरू में ही चार्ल्स फ्रीर, अर्थात चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू, ध्यान देंगे नेम है, ये नाम है, अंग्रेज जिसका के नाम था द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, जिसका नाम क्या था, एक अंग्रेज जो है जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज,
अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रीज एंड्रयूज द इंग्लिश पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांति दूत के रूप में, अर्थात एक अंग्रेज शांति दूत चार्ल्स फ्रीज एंड्रयूज के रूप में आया, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा। डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा का मतलब जो महात्मा के समर्पित अनुयायी बन चुके थे, अर्थात ये जो अंग्रेज आया था एक शांतदूत बन करके, वो चार्ल्स फ्रीज एंड्रयूज जिसका नाम था, जो महात्मा के एक समर्पित अनुयायी बन चुका था, वो केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइसलैंड। देखेंगे इस सेंटेंस को कि फिजी टापू, आइसलैंड का मतलब है टापू, फिजी आइसलैंड अर्थात फिजी टापू पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पूर्व विदाई लेने आया हुआ था। कहाँ पर? ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइसलैंड, अर्थात उसकी ड्यूटी कहाँ पर थी? फिजी आइसलैंड पर थी। तो वहाँ जाने से पूर्व वो गांधी जी से क्या लेने आया था? फेयरवेल, विदाई लेने आया हुआ था। बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी, अपने ड्यूटी पर जाने के पूर्व वो जो है गांधी जी से विदाई लेने के लिए आया था, क्योंकि वो उनका भक्त बन चुका था, अनुयायी बन चुका था। आगे देखेंगे, गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, अर्थात गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट का मतलब गांधी जी के जो वकील मित्र थे, लॉयर फ्रेंड्स जो वकील मित्र थे, उन्होंने विचार किया, सोचा। इट का मतलब होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है, एंड्रयूज। इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण। इस सेंटेंस को देखेंगे कि एंड्रयूज का चंपारण में ठहरना तथा उनकी मदद करना, एंड हेल्प देम, अर्थात एंड्रयूज का चंपारण में रहना हुआ और उनकी मदद करना, एंड हेल्प देम, अच्छा होगा। कुछ जो वकील मित्र थे उनकी सलाह ये थी, उनके सुझाव ये थे कि जो है सर एंड्रयूज का जो है इस चंपारण में रहना और ठहरना तथा मदद करना एक अच्छी बात होगी। एंड्रयूज वाज विलिंग, एंड्रयूज रुकना चाहते थे, एंड्रयूज की इच्छा थी कि वो वहाँ पर ठहरें, रुकें, वो रुकना चाहते थे। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, अर्थात यदि गांधी जी सहमत होते तब, अर्थात गांधी जी की सहमति की यहाँ पर बात आ रही थी कि यदि गांधी जी सहमत होते तो एंड्रयूज वहाँ पर रुकना चाहते थे। इफ गांधी एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, कि यदि गांधी जी सहमत होते तो एंड्रयूज वहाँ पर रुकना चाहते थे। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, इस सेंटेंस को देखेंगे, बट लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। बट गांधी वाज वेहेमेंटली का मतलब होता है, अपोज का मतलब होता है इससे सख्त खिलाफ थे, अर्थात इसका विरोध करते थे। ही शेड, उन्होंने कहा, यू थिंक, तुम्हें लगता है, आप सोचते हैं, आप ऐसा समझते हैं, दैट इन हिज अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल, कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में, गैर बराबरी, अनइक्वल फाइट का मतलब होता है गैर बराबरी की लड़ाई, अर्थात कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट का मतलब होता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, किसी अंग्रेज का जो हमारे पक्ष में होना एक फायदेमंद होगा। इट वुड बी हेल्पफुल का मतलब कि किसी अंग्रेज का, इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? अंग्रेज के लिए प्रयोग किया गया है, कि किसी अंग्रेज का हमारे लिए जो है साथ में रहना फायदेमंद होगा। इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस को, उन्होंने कहा कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में किसी अंग्रेज का हमारे पक्ष में होना फायदेमंद होगा। यदि हम इस तरह से सोचें, हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, ये तुम्हारे तरफ में आ जाए, हमारे पक्ष में आ जाए तो फायदेमंद होगा। दिस शोज द वीकनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, गांधी जी ने बताया कि इससे जो है आपके हृदय की कमजोरी,
दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आपके हृदय की कमजोरी प्रकट होती है, अर्थात इससे आपके हृदय की कमजोरी प्रकट होती है। आगे देखिएगा, द केस इज जस्ट, अर्थात मुद्दा जो है न्याय संगत है। द केस इज जस्ट का मतलब जो मुद्दा है वो न्याय संगत है। एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और युद्ध जीतने के लिए आपको अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि द केस इज जस्ट, मुद्दा जो है कैसा है, न्याय संगत है। एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। टू विन द बैटल का मतलब युद्ध को जीतने के लिए, अर्थात युद्ध जीतने के लिए आपको अपने ऊपर ही निर्भर रहना होगा। अर्थात रिली अपॉन योर सेल्फ का मतलब होता है अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, होना चाहिए। ये गांधी जी का सुझाव था। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज। मिस्टर एंड्रयूज जो संयोग बस एक अंग्रेज हैं। ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर, यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, अर्थात मिस्टर एंड्रयूज जो संयोग बस एक अंग्रेज हैं उनके रूप में, अर्थात बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। इस सेंटेंस को यहाँ पर पहले देखेंगे कि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, इसका मतलब हुआ मिस्टर एंड्रयूज जो है, जो संयोग बस एक अंग्रेज हैं, उनके रूप में आप बैसाखी न ढूंढें। यहाँ पर ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, यू शुड नॉट सीक मतलब होता तलाश करना, ए प्रूफ का मतलब होता है सहारा या बैसाखी। तो यू शुड नॉट सीक ए प्रूफ इन, अर्थात संयोग बस मिस्टर एंड्रयूज एक अंग्रेज हैं तो उनके रूप में आपको आप बैसाखी को ना ढूंढें। बैसाखी का काम होता है जो कि विकलांग व्यक्ति होता है उसकी मदद वो करती है, तो अपने आप में आप विकलांग न बने, अपने आप में बैसाखी को लेकर चलने वाले न बने, किसी की सहारा की आपको जो आवश्यकता नहीं। इस तरह से गांधी जी का संदेश था। आगे देखेंगे, ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, ध्यान देंगे इस सेंटेंस को कि राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स प्रेजेंट डिफिनिट का टेंस है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ली थी। राजेंद्र प्रसाद का भी यही मन था, तो इस बात को दोहरा रहे हैं कि ही हैड रीड आवर माइंड्स, उन्होंने हमारे मस्तिष्क की बात को, हमारे मन की बात को पूर्ण रूप से करेक्टली मतलब ठीक ठीक से जान ली थी। आगे देखिएगा, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर ना था, अर्थात हमारे पास इसके जवाब में कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टाट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर, इस तरह से गांधी जी ने हमें एक स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। कैसा पाठ पढ़ाया? गांधी इन दिस वे, इस प्रकार से गांधी जी ने, टाट मीन्स हमको पढ़ाया, अस मीन्स हमें, ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है स्वावलंबन का पाठ। उन्होंने, गांधी जी ने हमको इस तरह से जो है हमें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। आगे देखेंगे, सेल्फ रिलायंस का मतलब स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंड जिसको कहते हैं, स्वावलंबन। इंडियन इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वी आर ऑल बाउंड टुगेदर। इस सेंटेंस को इस प्रकार से समझेंगे कि भारत की स्वाधीनता, इंडियन इंडिपेंडेंस अर्थात भारत की स्वाधीनता, और एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदारों की सहायता करना, वी आर ऑल बाउंड टुगेदर अर्थात बटाईदारों की सहायता से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाउंड का मतलब होता है जुड़े होना, टुगेदर का मतलब, ऑल टुगेदर का मतलब सभी लोग एक साथ में जुड़े हुए हैं। अर्थात उन्होंने ये बताया कि स्वावलंबन, भारत की स्वाधीनता और बटाईदारों की सहायता से सब एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे, अर्थात जुड़े थे।
इसमें कोई अलग का नहीं था, ये संदेश था गांधी जी का माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आपका लास्ट पार्ट था इंडिगो का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर था आपका माय डियर फ्रेंड्स।